we have 7,900 cases per million. The active cases are only 1.34, यानी 1.5% से भी कम हैं एक्टिव केसेस कुल केसेस का। मृत्यु 110 मृत्यु प्रति मिलियन, 113 मृत्यु प्रति मिलियन हैं। टेस्ट हम 21 करोड़ से ज़्यादा देश में कर चुके हैं। 1,53,000 से ज़्यादा टेस्ट प्रति मिलियन हमने किए हैं। केस पॉजिटिविटी को अगर आप देखें तो ये 5.19% है और वीकली पॉजिटिविटी इज़ लेस देन 2%, 1.85। केस फेटेलिटी रेट इज़ 1.42 एंड वीकली फेटेलिटी रेट इज़ लेस देन 1%, 0.73। अभी भी 2 राज्य हैं जहाँ की 75% एक्टिव मामले हैं, ये हैं केरल और महाराष्ट्र। एक्टिव मामले का अर्थ, जैसा हम बार बार आपको बताते हैं, वो मामले हैं जो कि या तो अस्पतालों में हैं या घरों में सेल्फ आइसोलेशन में हैं अंडर मेडिकल केयर। इसी जानकारी को अगर हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करें तो केरल में देश के लगभग 38% एक्टिव केसेस हैं, महाराष्ट्र में देश के लगभग 37% एक्टिव केसेस हैं, कर्नाटक में 4% और तमिलनाडु में 2.78% एक्टिव केसेस हैं। तो जैसा हमने पहले आपको जानकारी दी कि केरल और महाराष्ट्र ये 2 राज्य 75% एक्टिव केसेस इन्हीं 2 राज्यों में हैं। मैंने आपको कहा था कि कुछ राज्य हैं जहां की हमने हाल में ही केंद्रीय टीमें भेजी हैं और कुछ जगह भेज रहे हैं। ये वो राज्य हैं जहां की प्रतिदिन आने वाले नए केसेस में हमने कुछ सर्ज देखी है। इसमें महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र का ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं। जब आप इसमें आप देखेंगे कि प्रतिदिन आने वाले केसेस बढ़ रहे हैं। उसी तरीके से केरल में हालांकि इंक्रीमेंटल डिक्लाइन है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स में केरल में अभी भी प्रतिदिन आने वाले केसेस की मात्रा अधिक है, इसलिए केरल भी हमारे लिए चिंता का विषय है। पंजाब में आप देखेंगे कि प्रतिदिन आने वाले नए केस लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसलिए पंजाब चिंता का विषय है। क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर ट्रेंड नहीं है केसेस के घटने का, इसलिए केंद्रीय टीम जो हम भेजते हैं, हमने जम्मू कश्मीर में भी उसको डिप्यूट किया है। ये जो केंद्रीय टीमें भेजी गई हैं, इनमें जहां पब्लिक हेल्थ के लोग हैं, स्पेशलिस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, वहीं एपिडेमियोलॉजिस्ट्स भी हैं और उनका एक मैंडेट ये है कि वो पता लगाएं कि मुख्य कारण क्या है इन केसेस के बढ़ने का। क्या ये केवल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर न बरतने की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं, या कोई सुपर स्प्रेडर इवेंट जैसी कोई घटना हुई है जिससे ये बढ़ रहे हैं, या अन्य क्या कारण है। हमने ये निर्देश भी दिया है इन केंद्रीय टीमों को कि ये जब अपनी इंस्पेक्शन और विजिट्स पूरी कर लें तो ये राज्य के मुख्य सचिव से और राज्य के जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनसे विमर्श करने के बाद ही लौटें, ताकि वो उनको बता सकें कि क्या आगे की कार्रवाई की जानी है। We have advised these central teams that once their visits are over, they must debrief the Chief Secretary of the state and the Principal Secretary Health of the state so that they can share what are the specific steps to be taken and implemented by the states to contain this surge. जो ये 2 वेरिएंट्स हैं, ये पहले भी डिटेक्ट हुए हैं हमारे सिस्टम में, वेल बिफोर द इंसाकॉग वाज एस्टैब्लिश्ड। जैसे कि E484K जो है वो मार्च और जुलाई के आसपास भी विजिबल था और इसका कोई इफेक्ट नहीं था। तो ऐसे ही दूसरा वेरिएंट भी पहले भी नोन है कि रहा है और इसका कोई असर नहीं था। लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल डेफिनेटिव तरीके से कहना कि जो आज हो रहा है वो उनके साथ इन चीज़ों का रिलेशन है कि नहीं है, दिस इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। Today all we can say is we don't have any scientific evidence available to us today, and we are looking for evidence systematically which makes any attribution possible.